30 अक्टूबर 2022, दिवाली के ठीक 6 दिन बाद की एक शाम। सोचिए जरा, गुजरात के मोरबी शहर में 143 साल पुराने एक ऐतिहासिक सस्पेंशन ब्रिज पर सैकड़ों लोग त्योहार का मजा ले रहे थे। लेकिन कुछ ही पलों में ये खुशी, ये जश्न एक राष्ट्रीय मातम में बदल गया। मोरबी में जो कुछ भी हुआ उसे सिर्फ एक हादसा कह देना सच से मुंह मोड़ने जैसा होगा। ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे आसानी से टाला जा सकता था। तो चलिए आज हम एक एक करके उन सारी लापरवाहियों की परतें हटाते हैं जिनकी वजह से ये सब हुआ। सिर्फ 2 सेकंड लगे और 141 से ज्यादा जाने, उनके सपने, उनके परिवार, सब कुछ मच्छू नदी के ठंडे पानी में समा गया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो मानवीय कीमत है जो उस शाम वसूली गई। और आज हम यही समझेंगे कि आखिर इतनी जानें गईं क्यों। तो चलिए इस पूरी तफ्तीश की पहली और सबसे बड़ी कड़ी से शुरू करते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सवाल कि इस ऐतिहासिक पुल के रखरखाव का ठेका आखिर उस कंपनी को मिला कैसे जिसका काम पुल बनाना था ही नहीं। और यहीं से शुरू होती है लापरवाही की एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल है। पुल की जिम्मेदारी दी गई ओरेवा ग्रुप को। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वही कंपनी जो अजंता की घड़ियां, CFL बल्ब और घर के अप्लायंसेस बनाती है। अब आप देखिए, जहां जरूरत थी सिविल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स की, वहां काम कर रही थी एक ऐसी कंपनी जिसका पुलों से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। ये एक ऐसा बेमेल था जिसका अंजाम भयानक होना ही था। तो ओरेवा ग्रुप ने इस तथाकथित रेनोवेशन में आखिर किया क्या था? जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT की रिपोर्ट सामने आई तो जो खुलासे हुए वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थे। सिट की रिपोर्ट ने जो बताया वो असल में एक आपदा बनाने की पूरी रेसिपी थी। पहला कदम, पुल के हल्के लकड़ी के फर्श को हटाकर भारी भरकम एल्यूमिनियम लगा दिया गया। इससे पुल पर वजन कई गुना बढ़ गया। दूसरा कदम, जिन पुरानी जंग लगी केबलों पर यह सारा वजन आना था उन्हें छुआ तक नहीं गया। तीसरा और चौथा कदम, नए सस्पेंडर्स को बस जुगाड़ वाली वेल्डिंग करके लगा दिया गया। और सबसे बड़ी बात, कोई लोड टेस्ट, कोई फिटनेस सर्टिफिकेट लिया ही नहीं गया। और यह सब क्यों हुआ? क्योंकि पुल को तय समय से 5 महीने पहले ही खोल दिया गया, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। और ये स्लाइड पैसों की इस लालच की पूरी कहानी बताती है। पुल की ऑफिशियल कैपेसिटी थी सिर्फ 125 लोगों की, सिर्फ 125। लेकिन हादसे के वक्त उस पर करीब 500 लोग थे, मतलब क्षमता से 4 गुना ज्यादा। और आप सोच भी नहीं सकते कि उस एक दिन में 3165 टिकटें बेची गई थीं। साफ है कि वहां लोगों की जान की नहीं, सिर्फ पैसों की गिनती हो रही थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक लालची कंपनी की नहीं है, ये उस सिस्टम की भी है जिसने इस लालच को ऐसा करने की खुली छूट दी। अब हम कंपनी से आगे बढ़कर उन सरकारी चूकों को देखेंगे जिनकी वजह से ये त्रासदी मुमकिन हो पाई। तो सवाल फिर वही है, एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को ये ठेका मिला तो मिला कैसे? हाईकोर्ट तक ने यही पूछा कि बिना किसी ओपन टेंडर के 15 साल का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को कैसे सौंप दिया गया? और सुनिए, ये 15 साल का समझौता सिर्फ 1.25 पेज का था। जी हां, 1.25 पेज, जिसमें ना तो सेफ्टी की कोई शर्त थी, न किसी सरकारी जांच का जिक्र। हादसे के बाद कार्रवाई का पहिया घूमना तो शुरू हुआ, लेकिन बहुत धीरे। SIT बनी। भारी पब्लिक प्रेशर के बाद ओरेवा के MD जयसुख पटेल ने सरेंडर किया। जब हाईकोर्ट ने देखा कि पूरी नगरपालिका ही नाकारा है तो उसे भंग कर दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद मार्च 2024 में मुख्य आरोपी को जमानत मिल गई। तो इस मामले की आज की कानूनी स्थिति क्या है? क्या उन 141 परिवारों को इंसाफ मिला? सच कहूं तो जवाब बहुत निराशाजनक है। आज की हकीकत यह है, MD समेत सभी 10 आरोपी जमानत पर बाहर हैं। मुकदमा कछुए की चाल से चल रहा है और जिस इंसान पर 141 लोगों की मौत का आरोप है उसे जेल से निकलने पर सम्मानित तक किया गया। पीड़ित परिवार इसे लापरवाही नहीं, हत्या कह रहे हैं, लेकिन इंसाफ अभी भी उनसे कोसों दूर है। और हम आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर इसी कंपनी के पास पुल का नहीं, किसी अस्पताल के रखरखाव का ठेका होता तो क्या होता? ये सवाल सिर्फ मोरबी का नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम पर है, जहां कॉर्पोरेट लालच और सरकारी लापरवाही की कीमत आम इंसान अपनी जान देकर चुकाता है।